कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो भी काफी स्पीड में स्कूल की तरफ जा रही होती है, क्योंकि आज वो काफी लेट हो गई थी। तभी उसकी नजर एक बीस्ट फोक पर जाती है। ये असल में जानवर की शक्ल वाले इंसान होते हैं। वो लड़की सोचने लगती है, अभी मुझे ये बीस्ट फोक कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे हैं। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और स्कूल की तरफ जाने लगती है। फिर हमें स्कूल में टीचर बताते हैं, असल में वो काफी साल पुराने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बनाए गए थे और वो सभी बीस्ट एक खास जगह पर रहते हैं। अपना पीपाल बनाने के बारे में सबके जानकारी मिलेगी, जिसका नाम साइतामा होता है। और ये बीस्ट लगभग इस दुनिया में 3000 के करीब होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये बीस्ट लोग अभी इंसानों के दुनिया में आने लगे हैं और इनको काफी स्पेशल परमिशन मिली है ताकि ये भी इंसानों की तरह आराम से रह सकें। मतलब कि वो भी अब हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन तभी एक लड़की टीचर से पूछती है, मैंने सुना है कि बीस्ट लोग काफी अग्रेसिव होते हैं। तब टीचर उन्हें बताता है कि हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन यहाँ वही बीस्ट फोक आने वाले हैं जिनकी सरकार ने अच्छे तरह से जांच की है और वो आज से ही यहाँ पर आने वाले हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो देखती है कि गेट बंद हो चुका है, मतलब कि वो काफी लेट हो गई थी। जिसके बाद वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है, पर उसे वहां एक बंदा दिखाई देता है। वो उसके पास आती है और बोलती है, क्या तुम भी लेट हो गए हो? वह बंदा बोलता है कि उसे रास्ता नहीं पता था, इसीलिए वो लेट हो गया था। इसके बाद वो लड़की अपना बैग दीवार के ऊपर से फेंकती है और कहती है, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है और कहती है, चलो साथ में चलते हैं। तभी वो देखती है कि वो असल में वो बंदा एक बीस्ट फोक होता है। जिसके बाद तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर तभी वो बीस्ट फोक उसका हाथ पकड़कर दीवार पर चढ़ जाता है और उसको धन्यवाद करता है। फिर वो दीवार के उस पार आ जाता है। इस टाइम पर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने पहले किसी बीस्ट से बात नहीं की थी। वो सोचती थी कि ये काफी वायलेंट होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम लेट नहीं हो रही? लेकिन वो लड़की तो जंप करना चाहती थी, पर उसे जंप करने में डर लग रहा था। फिर वो जब गिरने लगती है तो वो बीस्ट बंदा उसे कैच कर लेता है और उसे पकड़ लेता। वो लड़की तो वहां पर शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम मारी होता है। उसके दोस्त बोलते हैं, तुम आज फिर से लेट हो गई हो। वही मारी तो वहां पर काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बोलती है कि मैंने उससे बात की और उसने मेरी मदद भी की। फिर इसके बाद तभी टीचर क्लास के अंदर आता है और वो अपने साथ एक नई स्टूडेंट को क्लास में लेकर आते हैं और वो वही बीस्ट बंदा होता है। टीचर बोलते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, तो इसे मौका मिला है हमारे स्कूल में पढ़ने का और ये अभी 16 साल का है। तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना है। वो बीस्ट अपना नाम हिदाका बताता है। क्लास के अंदर सब उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी टीचर उसे मारी के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है। बेचारी मारी ये सुन के थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद हिदाका अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। मारी उसे देखकर सोचती है कि मैं यहाँ से आराम से बाहर का नजारा देखती थी और अब बीच में ये खंबे जैसा बीस्ट आ गया है। उसके बाद उनका स्कूल खत्म हो जाता है और फिर काफी लोग उस बीस्ट बंदे की फोटो लेने लगते हैं। वही जो मारी होती है वो तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोच रही थी कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, और तभी वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे इसे धन्यवाद करना चाहिए। अचानक तभी हिदाका के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है कि क्या तुम जानवरों की तरह बात कर सकते हो? ये सुनने के बाद मारी तो वहां काफी डर जाती है और सोचती है कि कहीं ये बंदा गुस्सा ना हो जाए। फिर वो सोचती है, ये लोग इसे अब कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, आखिर ये है तो एक इंसान ही। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है और पहले वाले लड़के को एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है कि तुम काफी बेकार इंसान हो। मतलब कि ये किस टाइप का सवाल हुआ? अगर तेरी शकल बंदर से मिलती है तो क्या तू भी बंदरों से बात कर सकता है? उसके बाद फिर हिदाका बोलता है, भाई मुझे माफ करना,
मतलब कि मैंने आज तक कभी डॉग को नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैं उससे बात करना चाहूंगा अगर मैं कभी उससे मिल सका तो। उसकी ये बात सुन के दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। और वो लड़का कहता है, इसने तुम्हें इतना कुछ कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? फिर हिदाका बोलता है, नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात थी। फिर वो लड़का सोचता है, क्या ये बंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो हिदाका से अपना नाम यूकी बताता है, लेकिन हिदाका उसे फिर से इग्नोर कर देता है। वहीं मारी का ध्यान भी उन लोगों पर ही होता है। तभी मारी की फ्रेंड उसे बुलाने लगती है। फिर वो वहां से जाते हुए सोचती है कि चाहे वो कितना भी ज्यादा बड़ा हो और देखने में अजीब हो, लेकिन पढ़ते समय वो फोकस लगता है। इसके बाद हम मारी को घर जाते हुए देखते हैं। वो सोचती है, देखा जाए तो मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल है। मतलब कि मैं स्कूल जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, स्टडी करती हूँ और वापस घर जाती हूँ, या फिर कहीं घूमने के लिए जाती हूँ। पर आज जो भी हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे कल उससे बात करनी चाहिए। फिर तभी उसकी नजर हिदाका के ऊपर जाती है, जिसको कुछ बंदे लोग परेशान कर रहे थे। हिदाका उनसे कहता है, सॉरी, पर क्या मैं घर जा सकता हूँ? पर वो लड़के उसे आगे नहीं जाने देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर तभी ऐसा लगता है कि हिदाका उन पर अटैक करने वाला हो, और वो बंदे भी बोलने लगते हैं, अभी तुम हम पर अटैक करने वाले हो। पर हिदाका उनके साइड से बच के भागने की कोशिश करता है। मतलब वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी मारी उसके बीच में आ जाती है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। मारी भी वहां पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है और सोचती है शायद ये मेरी गलती है और मुझे उसे बचाना चाहिए। वो देखती है कि हिदाका को तैरना नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा पानी में कूद जाती है और वो हिदाका को बचा के बाहर ले आती है। इसके बाद तभी हिदाका कहता है कि तुम आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। तब मारी बोलती है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तब हिदाका बोलता है, ये बहुत खतरनाक था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारी बोलती है, लेकिन मेरी वजह से ही तुम नीचे गिर गए थे और मुझे लगा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब हिदाका कहता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मुझे तैरना आता है, बल्कि तुम ही डूबते डूबते बची हो। तभी अचानक से मारी उसे थैंक्स करने लगती है, जिस पर हिदाका अपनी पूंछ हिलाने लगता है। फिर वो अपनी पूंछ को कंट्रोल करने लगता है और ये सीन सच में काफी फनी होता है। फिर वो काफी शर्माते हुए बताने लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने मुझे थैंक्स कहा है, इसलिए मैं भी इन सब के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मारी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उन लड़कों पर गुस्सा नहीं आया? हिदाका बोलता है, मुझे गुस्सा तो आया, पर मुझे पता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे एक मॉन्स्टर की तरह समझे, इसलिए जो कुछ भी होता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर अचानक से उसे काफी छींक आने लगती है, मतलब कि उसे जुकाम हो गया था। इसलिए मारी हिदाका को अपने घर पर लेकर आ जाती है। उसकी मम्मी उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तब हिदाका कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अपने घर चले जाता हूँ, लेकिन मारी एक तरह से जबरदस्ती उसे अपने साथ हिदाका ले आती है। फिर मारी की मदर बोलती है कि वो नदी काफी गंदी है, तो तुम लोगों को जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए। इसके कुछ टाइम बाद मारी भी अपनी मदर को थैंक्स करने लगती है। तब उसकी मदर कहती है, वो एक बीस्ट है, तो क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक है? तब मारी कहती है, चलो आपको कुछ दिखाती हूँ। हम देखते हैं कि हिदाका एक पप्पी से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो पप्पी भी उसके साथ काफी मस्ती करने लगा जाता है, और ये सब मारी छुपकर देख रही होती है और सोचती है, सच में ये तो हम इंसानों से काफी अच्छा है। इसके बाद हिदाका कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। तभी मारी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। फिर तभी हिदाका अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे मारी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे छुप जाती है। हिदाका बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकती हो और वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। फिर मारी सबसे पहले तो कपड़े धोने लगती है और साथ ही चुपके से वो हिदाका की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है, सच में इसकी बॉडी काफी अच्छी है। मतलब कि लड़की पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी थी। फिर वो सोचती है कि मैं सच में पागल हूँ, ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ।
फिर वो डिटर्जेंट उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहां पर नहीं पहुंच पाता है। तब हिदाका उसकी हेल्प करता है। तभी उन दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो जाती है, जिससे दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। मारी शर्माते हुए वहां से चली जाती है और अपनी नाक को टच करने लगती है। हिकाका भी बाथरूम में नहाते टाइम अपनी नाक को टच करने लगता है और वो सोचने लगता है कि मारी की स्मेल काफी अच्छी थी और वो दोनों ही अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। फिर हमें अगले सीन में हिताका को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। तभी वहां दूसरे बीस्ट बंदे पूछने लगते हैं, कहीं इंसानों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हिताका कहता है, नहीं, सब ठीक रहा। तभी लोग उसके मजे लेने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर हिताका उन पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मुझे अब 3 साल वहां पर बिताने हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है ताकि कोई बीस्ट बिना परमिशन बाहर ना आ जाए। इसके बाद हिताका हमें स्पोर्ट्स क्लास में दिखाया जाता है और वो सच में काफी तगड़ा खेल रहा था। सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान थे और उसकी टीम के प्लेयर तो भाई काफी ज्यादा खुश थे। वो उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। वहीं मारी भी सोच रही थी कि सच में मुझे उसको देखने में काफी अच्छा लगता है। फिर वो उसके एप्स की तरफ देखती है और शर्माने लगती है। फिर मारी की दोस्त बोलती है, तुम तब से उस बीस्ट पर्सन की तरफ देख रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया है? मारी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कुछ बंदे वहां पर बात करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, देखा जाए तो ये काफी ज्यादा गलत है। उनके टीम में एक बीस्ट है और एक बीस्ट से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? मतलब कि वो हिदाका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर हम मारी को देखते हैं, वो हिदाका से उसके गेम की तारीफ करने लगती है। तब हिदाका उसे बताता है कि वो स्पोर्ट्स में एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा है। जब वो बात कर रहा था उस समय मारी सोच रही थी, सच में जब ये बात करता है तो कितना क्यूट लगता है, और सोचती है मुझे इससे और बातें करनी है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चीजें मारी के ऊपर गिरने वाली होती है। तब हमें पता लगता है कि कुछ लड़कों ने ये जानबूझ के किया था ताकि वो हिदाका को परेशान कर सके और वो उन्हें वहां पर बंद कर देते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करें।